आपसे मिल रहे हैं ऑलमोस्ट 5 मिनट बाद। तो हम लोग पहुंच गए हैं NH24 पे, और यहाँ NH24 से हम लोग लेंगे EPE विच इज़ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, और जब हम उस पे चढ़ेंगे तो हम आपसे मिलेंगे। तब तक एंजॉय, प्ले एंजॉय। आनंदपुर साहिब जो रूपनगर या फिर ऊपर में एक सिटी का नाम है, यानी शहर का नाम है, जो कि सिक्किम में एक वन ऑफ द मोस्ट सीक्रेट प्लेसेस में से एक है, जहाँ पे गुरु तेग बहादुर और गुरु गोबिंद सिंह जी रहते थे। अगर आप लोग आनंदपुर साहिब आना चाहते हैं तो न्यू दिल्ली से आनंदपुर साहिब को, जैसे कि मैंने आपको रास्ता बताया कि 360 किलोमीटर और 6 से 7 घंटे का रास्ता है। अगर आप बाय बस आते हैं, बस जो है वो यूजुअली 6.5 घंटे में आपको न्यू दिल्ली से आनंदपुर साहिब पहुंचा देती है, जिसका अप्रॉक्सीमेटली जो कॉस्ट है या प्राइस है वो 700 रुपये पर पर्सन होता है। लेकिन जो प्राइस है वो डिपेंड करता है या वेरी करता है कि आप कौन सी बस चूज़ कर रहे हैं। तो अभी हम जिस हाईवे पे है, इसकी जो स्पीड लिमिट है वो है 100 लिमिट। तो पापा ने क्रूज़ कंट्रोल सेट कर दिया था 100 पे, और 100 पे ही चला रहे थे। बस हल्का सा ट्रैफिक यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो बहुत चलता फिरता ट्रैफिक है आज। और अब हमारा यहाँ से EPE जो है वो 400 मीटर्स रह गया है। क्या हो गया, मैं वर्ड्स मेरे नहीं निकल रहे मेरे। कोई बात नहीं, आप निकल जाएंगे। अब हम यहाँ से लेफ्ट ले रहे हैं। तो जैसे आपको ऊपर दिख रहा है, लेफ्ट साइड में सोनीपत है, सीधा जाएंगे तो हरिद्वार आ जाता है। इस वीडियो में भी हम ऐसा ही सिस्टम रखते हैं कि आपको जितने भी हमारे टोल टैक्स कटेंगे फास्ट टैग से, वो एंड ऑफ दिस वीडियो मिलेगा। तो इस वीडियो में आपको आनंदपुर साहिब तक की जर्नी मिलेगी देखने को। उसके बाद जो भी होगा वो अगली वीडियो में पता चलेगा। तो जितने भी फास्ट टैग से हमारे टोल कटेंगे या हम लोग कैश भी पे करते हैं, तो वो आपको वीडियो के एंड में देखने को स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। अगर हम फास्ट टैग से पे करेंगे तो उसका स्क्रीनशॉट मिलेगा। हम कैश का क्यों बताएं? कैश का तो हम ऑन द स्पॉट बता देंगे। कैश होता ही नहीं, तो देंगे ही नहीं कैश। हाँ, हम भी गुस्सा है, हम भी कैश नहीं देंगे, हम रखते ही नहीं कैश। वी ओनली यूज़ फास्टैग। तो ये आ गया है फास्टैग का टोल, जहाँ पे हमारा फास्टैग सिर्फ स्कैन होगा और हम EPE पे चढ़ जाएंगे। तो यहाँ ट्रक के पीछे से हम निकले। ये हमारी गाजियाबाद वाले NH24 से एंट्री है EPE पे, क्योंकि हमारे यहाँ से NH24 पास पड़ता है। तो इस चक्कर में स्कैन कर ले भाई, कर लिया, एंड लेट्स गो। एंड वी हैव एंटर्ड नाउ EPE। अब पापा थोड़ा सा आगे जाके, तब जब थोड़ा सा रास्ता क्लियर होगा, ये जब ट्रक बीच में मंडराने बंद करेंगे 120 की स्पीड है। तो यहाँ पे पापा क्रूज़ कंट्रोल सेट करेंगे एट द स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर्स। तो चलते हैं और आपसे मिलते हैं बाद में कहाँ, मूर्थल वाला जो हमारा आता है रास्ता, वहाँ पे जब उतरने लगेंगे तब मिलेंगे। फिर इसके एग्जिट पे भी मिल सकते हैं टोल के। अच्छा, हाँ, बताएंगे नहीं हम, अब देखो टोल आ गया हमारा। ठीक है, एग्जिट पे मिल लेंगे। बस और कार के अलावा यहाँ पे ट्रेन भी चलती है। आप आनंदपुर साहिब बाय ट्रेन भी पहुँच सकते हैं। तो आनंदपुर साहिब का खुद का रेलवे स्टेशन है। न्यू दिल्ली से आनंदपुर साहिब डायरेक्ट ट्रेन्स भी जाती हैं। अगर आप तत्काल फेयर की बात करें तो 200 रुपये से शुरू होती है अगर आप सेकंड सीटर लेते हैं, जो कि जा सकती है 1000 रुपये पर पर्सन तक। लेकिन ये वैरी करता है और डिपेंड करता है कि आप कौन सी ट्रेन ले रहे हैं, प्लस कौन सी सीट लेना प्रेफर कर रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग बात कर लेते हैं बाय फ्लाइट। तो आप चंडीगढ़ तक की फ़्लाइट ले सकते हैं, और चंडीगढ़ से आप लोग एक कैब हायर करके, वो आपको कैब वाला जो है वो आनंदपुर साहिब पहुंचा देगा। जो कैब है या टैक्सी है वो 1-2 घंटे ले सकता है आपको आनंदपुर साहिब गुरुद्वारे पहुंचाने में। तो टैक्सी का फेयर 1 to 2000 तक पहुंच जाता है, बट ऑफ कोर्स ये वैरी करता है और नेगोशिएबल है। तो ये है हमारी ट्रिप का पहला टोल, जो कि EPE के एग्ज़िट का है, और यहाँ से हम एग्ज़िट करेंगे कुंडली पे। तो यहाँ का टोल पता नहीं कितना, लेकिन यहाँ पे सारे जितने भी टोल्स हैं ना, सब बंद है। गिनती के 2-3 ही वहाँ पे खुले हुए हैं, और एक ये खुला हुआ है। और यहाँ पे ट्रक्स की बहुत ज़्यादा लाइन है, लाइक यहाँ पे ट्रक्स बहुत ज़्यादा है। बट नॉनदलेस लेट्स
आर फास्टैग स्कैन्ड और फिर हम लोग निकलते हैं। वो रहा इनका स्कैनर। ओके, तो स्कैन हो चुका है। अब हम थोड़ा सा आगे जाके फिर एग्जिट करेंगे ईपीई से, तो एग्जिट करते टाइम हम आपसे मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो हमारे रोड ट्रिप का था, इट डिपेंड्स कि हमारे को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। जैसे अभी आज हम जैसे 9 o'clock निकले हैं और अंशिका ने बताया जर्नी का टाइम सिर्फ 6 hours का है, तो हम 3:30 तक वहाँ पहुँच जाएंगे। तो हमारे पास पूरा दिन होगा यूटिलाइज़ करने के लिए। अगर हम दिन में निकलते तो ट्रैफिक भी ज़्यादा मिलता, टाइम भी ज़्यादा लगता और दिन पूरा वेस्ट हो जाता। तो एक दिन पूरा यूटिलाइज़ करने के लिए हम यूजुअली जो है नाइट ड्राइव प्रेफर करते हैं। और ये रूट भी हमारा देखा हुआ है, यहाँ पे कभी किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कुछ इमरजेंसी में भी सब चीज़ें यहाँ अवेलेबल होती हैं। गैरेजेस की बात करें, पेट्रोल पम्प्स की बात करें या रेस्टोरेंट्स की बात करें, तो ये रूट हमें बिल्कुल भी एक तरह से वार्निंग नहीं देता है कि रात को मत निकले। तो इसलिए हम लोग इस रूट पे हमेशा प्रेफर करते हैं कि हम नाइट ड्राइव ही करें, ताकि जल्दी पहुँचें और पूरा दिन यूटिलाइज़ कर सकें। ठीक है, तो अब हम पहुँच के मिलते हैं मूर्थल। देख सकते हैं अब हम लोग बैठ गए हैं हमारी गाड़ी में। आप लोगों को मैं यहाँ दिख जाऊँगी, हिलो हिलो। तो अब हम लोग फाइनली परांठे खा के और चाय पी के निकल चुके हैं। हमने अपनी जर्नी वहाँ पे शुरू कर दी है और अब ETA क्या आ रहा है? 4 hours 48 minutes और टोटल टाइम 5 o'clock। ओके, तो अब दिखा रहा है कि 5 बजे। हालांकि पापा हाईवे पे खींच लेंगे, मुझे पापा पे पूरा भरोसा है। और ये आ गया है हमारा दूसरा टोल। ये है करनाल का टोल, नहीं मूर्थल का। ये मूर्थल का टोल है, सॉरी। तो ये यहाँ पे भी फास्टैग से कटेगा। जस्ट मतलब मैं आपको एक चीज़ दे रही हूँ कि जो पिछले वाला हमारा
100 रुपीज़ जो हमारे पास मैसेज आया है। रेस्ट आपको एंड में एक स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, आप उसको रेफ़र कर लीजिएगा। यहाँ पे भी हमारा स्कैन हो गया, स्कैन फेयर दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है ये। तो चलिए आपसे आगे चल के मिलते हैं। अभी शायद मैं सोऊंगी या देखते हैं, पता नहीं, ज़्यादा खा लिया है, परांठा खाया वैसे भी, तो देखते हैं। देखो कितनी सी जगह मिली मुझे। चलते चलते हम अब पानीपत टोल पर पहुंच गए हैं। ऑलमोस्ट पानीपत हमने क्रॉस कर लिया है, बस कुछ ही देर में हम पानीपत से निकलेंगे और फिर अगला जो टोल आएगा वो करनाल टोल आएगा। ये जो पानीपत का टोल है आई थिंक इज जस्ट वहीं से मुरतल से निकलने के बाद नेक्स्ट टोल यही पड़ता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टोल होगा वो करनाल का होगा। फिर आपसे आगे मिलते हैं। चलिए यहाँ से एक बार चेकआउट हो जाए, फिर थोड़ी देर में आपसे बात करते हैं। पानीपत से और ये अप टिल जलंधर तक का आपका टैक्स कटेगा। इसके बीच में और कोई टोल टैक्स नहीं कटता है। तो ये जलंधर से पानीपत का पूरे हाईवे का एक ही बारी में अमाउंट डिडक्ट हो जाता है। और शायद हमारा जो डेस्टिनेशन है वो ऑब्वियसली बीच में से टर्न हो जाएगा, तो हम पूरा जलंधर तक नहीं जाएंगे, जहाँ तक भी जाएंगे वहाँ तक का टोल इससे कवर हो जाएगा। ये है करनाल हाईवे, करनाल के पास में टोल। यहाँ पे भी काफ़ी सारी लेन्स में रेड है, चल नहीं रही हैं। कुछ लोग आगे अटक गए हैं। गाइस चलते चलते अब हम अम्बाला पहुंच गए हैं। अम्बाला में एक्चुअली जो अम्बाला का मेन कैंट का स्टेशन है वो क्रॉस कर चुके हैं और अब हम आगे अभी अग्रसर हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर। रास्ते में ट्रैफिक तो कुछ मिला नहीं खास, यूजुअली रात में जितना ट्रैफिक होता है उतना ही है। ऑलमोस्ट अम्बाला क्रॉस हो गया। अब यहाँ से जो भी हमें रास्ता गूगल दिखाएगा विल फॉलो दैट वे। देखते हैं कहाँ से ले जाता है गूगल एंड आपको भी अपडेट करेंगे जहाँ से भी ले जाएगा। अभी तो हम अम्बाला ही क्रॉस कर रहे हैं और आगे आपको अपडेट करते हैं जो भी होगा। जब तक आप ट्रकों के नज़ारे एंजॉय कीजिए। वेलकम बैक गाइस। काफ़ी देर बाद हमने कैमरा ऑन किया, वो भी इसलिए कि
अब आपको बता दें। फ़िलहाल तो हम हैं चंडीगढ़ मनाली हाईवे के ऊपर। ये रोड सीधा चंडीगढ़ से मनाली की तरफ जाता है। अभी हमें यहाँ से एक कट लेना पड़ेगा जो कि आनंदपुर साहब की तरफ निकल जाएगा, और अगर हम स्ट्रेट चले जाएंगे तो मनाली हाईवे पे जाएगा। क्योंकि हमें आनंदपुर साहब जाना है तो हमें इसलिए अंदर सिटी में ही जाना पड़ेगा, जहाँ टाउन में जाना पड़ेगा जहाँ पे आनंदपुर साहब है। करीबन यहाँ से 1 किलोमीटर के बाद का कट है। अगर मैं ओवरऑल बताऊँ तो अभी तक हम अपने घर से 361 किलोमीटर चल चुके हैं, और हमारी जो एवरेज आई है वो 17 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज आई है। रात को चलाने का यही बेनिफिट होता है कि एक तो एवरेज अच्छी आ जाती है, आप जल्दी पहुंच जाते हैं और टाइमली पहुंच जाते हैं, प्लस ट्रैफिक नहीं मिलता आपको। और अभी जस्ट थोड़ी ही देर में आप जैसे जब आनंदपुर साहब पहुंच के दर्शन आपको मिलेंगे तब आपको डिटेल बताएंगे बाकी की, और जो भी रास्ते में जो कुछ भी आएगा उसके बारे में आपको डिटेल बताएंगे। अभी आप बस देखिएगा थोड़ी देर में ही टर्न आ जाएगा। ये जिस पर हम चल रहे हैं अभी हुआ है चंडीगढ़ मनाली एक्सप्रेस हाईवे। एक्सप्रेस वे तो नहीं है, चंडीगढ़ मनाली हाईवे है। रोड्स तो बहुत अच्छी है ही है। यहाँ 2 लेन्स हैं, आई मीन 4 लेन है, 2 लेन इधर 2 लेन उधर। बट इससे पहले 12 तक तो बिल्कुल 4 लेन हाईवे है। टोटल 8 लेन हाईवे, 4 लेन इस साइड एंड 4 लेन दूसरी साइड। बस अभी थोड़ी देर में वो टर्न आने वाला है। करीबन आई थिंक 1 किलोमीटर करीब बचा होगा या 500 मीटर करीब बचा होगा वो टर्न। ब्रिजेस बहुत अच्छे से बने हुए हैं, लेकिन दोनों साइड है ना बड़े सिग्नेचर काइंड ऑफ ब्रिजेस लगते हैं। आते हुए जाते हुए दोनों तरफ होते हैं। जैसे आनंदपुर साहब 11 किलोमीटर रह गया है, आई थिंक मैंने सही पढ़ा हो तो। और अगर देखेंगे हम यहाँ से मनाली तो वो है आपका 237। वो हमें राइट जाना है, लेकिन हमें यहाँ से जाना है स्ट्रेट, क्योंकि हमें जाना है आनंदपुर साहब। अगर मनाली जाना होगा तो आपको इस फ्लाईओवर के ऊपर से जाना पड़ेगा, और अगर आपको आनंदपुर साहब जाना है तो आपको नीचे से जाना पड़ेगा। हम नीचे से जा रहे हैं। तो वापस जाना है तो यहाँ से राइट हो जाइए। पंजाब जो है स्टेट हाईवे है, ये भी एक्चुअली टोल रोड है, बट हमारा शायद इस पर टोल आएगा नहीं। आगे जाके ये आगे जलंधर या वहाँ जाके कनेक्ट हो जाती है रोड आगे जाके। सब्जी आई हुई है। 3 in the morning. टाइम होगा एग्जैक्ट। चलिए मिलते हैं आनंदपुर साहब पहुंचकर। आपको वहीं पहुंचकर अपडेट करते हैं कब पहुंचे, कितना टाइम और लगा और क्या वहाँ का सिचुएशन है। कैश कितना है? 61। किस चीज़ का वो है? कीरतपुर टोल प्लाजा है। लीजिए 1 रुपी है चेंज। उस ब्लू वाले हो गया। ये हमारा एक इंटरनल टोल लगा है 61 रुपीज़ का। यहाँ सिर्फ कैश है, यहाँ फास्टैग नहीं चलता। थैंक गॉड अंजिका के पास कुछ कैश था, वरना हम तो
फास्टैग के भरोसे ही चल रहे थे। तो यहाँ 61 का लगा है टोल, शायद वापसी में भी लगेगा जब वापस जाएंगे यहाँ से कीरतपुर साहब की तरफ जाएंगे। तो देखते हैं, आगे देखते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको अपडेट करते हैं। हे गाइस, तो अभी हम पता नहीं किसी अननोन लोकेशन पे है, क्योंकि कितना भी आप आनंदपुर साहब ढूंढो नहीं समझ में आ रहा कि उसका जो लास्ट टाइम हम जहाँ पे रुके थे धर्मशाला में, वो धर्मशाला मिल ही नहीं रहा है। एंड आनंदपुर साहब गुरुद्वारा भी थोड़ा बहुत अनरीचेबल है। तो अभी हम इस जगह पे आए हुए हैं, यहाँ पे देख रहे हैं अगर कोई रूम मिल जाए सो दैट वी कैन गेट फ्रेशन अप और उसके बाद हम रेडी होके निकल सके। सो मम्मी गई है अंदर पता करने के लिए एंड देखते हैं। ओके गाइस, तो एक स्पेशल नोट जो मैं आपको बताना चाहूँगी अगर आप लोग आनंदपुर साहब आ रहे हैं तो वो ये है कि अगर आप लोग आनंदपुर साहब आ रहे हैं तो प्लीज़ अपने गूगल मैप्स पे कभी भी आनंदपुर साहब गुरुद्वारा कभी मत डालना। ये एक यात्री निवास है, उस बिल्कुल पास में है, या फिर आप एडजेसेंट मान लीजिए, मतलब एक थोड़ा सा रास्ता ही है आनंदपुर साहब गुरुद्वारे के लिए। तो ये है वो भाई बचित्तर सिंह जी यात्रा निवास। तो इट्स भाई बचित्तर सिंह जी यात्रा निवास। तो अगर आप ये डालेंगे अपने गूगल पे तो आप इजीली यहाँ पे पहुँच सकते हैं। फिर यहाँ पे आप ड्रेसअप वगैरह होके फ्रेशन अप होके आप इजीली फिर अपना दर्शन करने जा सकते हैं आनंदपुर साहब के लिए। लास्ट टाइम भी हमें यही प्रॉब्लम हुई थी जब हम लोग आए थे, इस बार भी यही प्रॉब्लम हुई। तो यही है भाई बचित्तर सिंह, आपको मैं सामने से भी एक बार दिखा दूँगी। तो सामने से ये देखने में कुछ ऐसा लगता है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉज करके। तो अगर आप इसका गूगल मैप पे डालेंगे तो इजीली आपको मिल जाएगा। अगर आप अनंतपुर साहब डालेंगे तो शायद हो सकता है ना मिले। और अनंतपुर साहब यहाँ सामने जाके ही वहाँ गुरुद्वारा है, तो वहाँ पे ही आप दर्शन कर सकते हैं जाके। तो अभी हम वेट कर रहे हैं पापा का, वो लेकर आएंगे गाड़ी। तो यही है हमारा छोटा सा रूम जो भी हमने सिर्फ फ्रेश होने के लिए लिया है। मतलब हम लोग बस रेडी होंगे और निकलेंगे यहाँ से। एक बार ही फ्रेश होने के बाद आनंदपुर साहब दर्शन के बाद उसके बाद हम जाएंगे, आई होप नैना देवी ही जाएंगे, क्योंकि इट्स ऑलरेडी 4:15 और हम लेट हो चुके हैं। वहाँ पे जाने में भी 1 घंटा लगेगा। यहाँ से निकलते निकलते भी आधा पौना घंटा लग ही जाएगा। 1 घंटा मान के चलते तो 2 घंटे लग जाएंगे हमें। बाकी देखते हैं, आपसे तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय गाइस।